टीवी सीरियल ये है चाहते की कहानी में अब आने वाला है बड़ा ही इंटरेस्टिंग मोड, क्योंकि यहाँ पर प्रिशा रुद्राक्ष की सारी कोशिशें हो जाएंगी नाकाम। जी हाँ, पुलिस यहाँ पर शारदा को अरेस्ट करने के लिए आएगी और कहेगी कि खुराना से कि कीर्ति के डीएनए सैंपल से शारदा जी का डीएनए सैंपल मैच हो गया है, यानी कि आपकी पत्नी को अब हमें अरेस्ट करना ही होगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शो की शुरुआत होगी फोरेंसिक लैब से, जहाँ पर रुद्राक्ष और प्रिशा एक दूसरे के एक साथ हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ और अपनी सासू माँ को बचाने के लिए। प्रिशा जैसे ही लैब में जाएगी वो सल्फर डाइऑक्साइड एसिड ढूंढने लगती है। प्रिशा को कुछ ढूंढता देख रुद्राक्ष पूछता है कि आखिर तुम ये क्यों ढूंढ रही हो, इससे हमारा क्या काम। तो रुद्राक्ष को प्रिशा समझाते हुए कहती है, अगर हमें सल्फर डाइऑक्साइड एसिड मिल गया तो हम उसे माँ के यानी कि शारदा के डीएनए सैंपल में मिला देंगे, और जब रिपोर्ट्स की जाएंगी चेक तब रिपोर्ट खराब आएगी, और ये बहुत ही अच्छा तरीका है, इससे किसी को शक भी नहीं होगा। यहाँ पर आपको रुद्र प्रिशा के बीच में क्यूट सी नोक झोंक नजर आएगी इस पूरे सीक्वेंस में, जहां दूसरी तरफ कीर्ति के पापा के साथ पुलिस डीएनए सेंटर आ जाएगी और सबसे पहले वो डीएनए रिपोर्ट अंदर जाकर के डॉक्टर से मांगेगी। डॉक्टर कहता है कि क्या बात है, खुरानास की रिपोर्ट में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है। अभी आपसे पहले एक आदमी आया था और उसने तो डीएनए रिपोर्ट्स देखने के बाद फाड़ भी दी। अब आप आए हैं खुरानास की डीएनए रिपोर्ट लेने के लिए, क्या कुछ खास है क्या इन सब की डीएनए रिपोर्ट्स में? ये बात सुनकर पुलिस को शक हो जाता है कि क्या कोई सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शारदा अपने सारे गलती से किए कीर्ति के साथ सारे वाक्य को याद कर रही होगी और रो रो कर अपने आप को परेशान कर रही होगी। तभी वहां पर रुद्र और प्रिशा आएंगे और अपनी माँ को गले लगाएंगे और कहेंगे कि आप क्यों चिंता कर रही हैं, हम दोनों के होते हुए आपको कभी कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर रुद्र बताता है अपनी माँ को कि हमने रिपोर्ट्स फाड़ दी हैं, और प्रिशा बताती है कि हाँ, हमने सैंपल्स में भी गड़बड़ कर दी है ताकि आपके डीएनए सैंपल कीर्ति के रियल डीएनए से मैच हो ही ना। ये बात सुनकर शारदा दोनों को अपने गले लगा लेती है, रोते रोते कहती है, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अगर तुम दोनों नहीं होते तो मेरा पता नहीं क्या होता। कायदे में तो मैं एक बहुत बुरी माँ हूँ जो अपने आप को बचाने के लिए अपने बच्चों को इतने बड़े खतरे में डाल रही हो। यहाँ पर रुद्र और प्रिशा शारदा के साथ एक इमोशनल बॉन्ड शेयर करेंगे और कहेंगे कि नहीं माँ बाप की मुसीबत में मदद करने के लिए ही तो बच्चे होते हैं और यही उनका फ़र्ज़ होता है। और एक दूसरे को देख करके शारदा यहाँ पर दोनों बच्चों को अपने गले लगा लेती है और कहती है कि चलो मैं तुम दोनों के लिए खीर बनाती हूँ, और ये कहकर शारदा किचन में चली जाती है। तभी वहाँ पर रुद्राक्ष प्रिशा के पास जाएगा और उसे इस पूरे वाकया में हेल्प करने के लिए थैंक यू कहेगा। और दूसरी तरफ प्रिशा भी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होगी और वो कहेगी कि कोई बात नहीं, ये मेरा भी फ़र्ज़ है, वो मेरी भी माँ है। एक दूसरे के साथ यहाँ पर बातें होंगी, जहाँ पर प्रिशा रुद्राक्ष से ये कहती आएगी नज़र कि रुद्र, अब तो तुम समझ जाओ कि हम अगर साथ में रहेंगे तो तब कोई भी काम हम आसानी से और अच्छे से कर पाते हैं, और अगर अलग अलग रहेंगे तो कोई काम हम अच्छे से नहीं कर सकते। रुद्र को भी यहाँ पर प्रिशा की बातें से ये फील होता है कि शायद प्रिशा मासूम है, उसने वाकई में कुछ नहीं किया है। लेकिन रुद्राक्ष के सामने बार बार प्रिशा यही कहती है कि तुम्हें तो समझ ही नहीं आता कुछ, पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चलता रहता है, लेकिन अब बहुत हो गया, मैं तुम्हारे सामने कोई सफाई नहीं दूंगी। हो सकता है तुम्हें आगे चल के राहुल मेरे बेगुनाही का सबूत भी दे, लेकिन मैं उसे अपनी बेगुनाही का सबूत तुम्हें दिखाने के लिए हरगिज़ नहीं कहूँगी। तुम्हें जब मेरी बेगुनाही पता चल जाए तुम मेरे पास आ जाना, मैं तब तक तुम्हारा इंतज़ार करूंगी, लेकिन मैं अब कोई भी सफाई नहीं दूंगी। ये कहकर के प्रिशा रुद्राक्ष कमरे से जाने लगती है। तभी रुद्र उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, तुमने मुझसे एक और बड़ी बात छुपाई है। ये बात सुनते ही प्रिशा बहुत ही बुरी तरीके से भड़क जाती है और कहती है, बस रुद्रा, बहुत हो गया, मैं अब कोई सफाई नहीं दूंगी, तुम्हें जो सोचना है तुम वो सोच सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में प्रिशा के जाने के बाद रुद्राक्ष अपने आप से बातें करता है और सोचता है कि आखिर प्रिशा ने इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई, क्यों वो ये बात छुपाती रही कि वो सारांश यानी कि उसका बेटा है ही नहीं।
क्यों सारांश की वजह से उसने सभी लोगों की बुरी बातें, सभी लोगों के बुरे ताने और लांछन सुने। आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से प्रिशा ने किसी को भी ये नहीं बताया कि वो एकदम बेकसूर है और सारांश उसका बच्चा है ही नहीं। तभी दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शारदा सबके लिए खीर बनाकर लाती है। सब उसे खाने के लिए डाइनिंग हॉल में एक साथ बैठते हैं। जैसे ही सब लोग खाने की शुरुआत करते हैं, वहाँ पर पुलिस की एंट्री होती है और जो अपने हाथ में लगे सबूत के बयां पर कहती हुई आती है नजर कि शारदा जी, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा क्योंकि आपके डीएनए कीर्ति के डीएनए सैंपल से मैच हो गए हैं। यहाँ पर होगा बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि जब प्रिशा ने वो सैंपल्स बदल दिए थे और उसमें गड़बड़ी कर दी थी, तो आखिर से डीएनए सैंपल्स मैच कैसे हो सकते हैं। यही बात रुद्र प्रिशा को समझ नहीं आएगी और इसी कश्मकश में शो की ख़त्म हो जाएगा आज रात का। और देखना होगा बेहद दिलचस्प कि कल रात के शो में क्या होने वाला है, और भी ज़्यादा एंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग।